आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में 25 लाख के विकास कार्य, महापौर ने किया भूमि पूजन। नाली पुलिया निर्माण की शुरुआत, 2 वार्डों को विकास की सौगात। जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली, छोटा परिवार बड़ा संदेश, जागरूकता की ओर बढ़े कदम। अवैध शराब पर पुलिस का शिकंजा, देशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब कारोबार पर वार। एक 103 गांवों में पहुंचेगा शिवनाथ जल, 1 माह में नलों से आएगा पानी, 103 गांवों को मिलेगी नई सौगात, जल योजना का कलेक्टर ने लिया जायजा। नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दुर्ग जिले में एक बार फिर अवैध देशी शराब बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान शराब के साथ नकदी भी बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम धनोट स्थित राजा तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी मसाला शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना पुलगांव की अंजोरा चौकी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से बिक्री के लिए रखी गई 32 पौवा देशी मसाला शराब और बिक्री की 300 रुपए नकद राशि बरामद हुई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 3200 रुपए बताई गई है। पुलिस ने कुल 3500 रुपए मूल्य की सामग्री जब्त करते हुए आरोपी धनेश बरैया के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। दुर्ग जिले के 103 गांवों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही इन गांवों के लोगों को बोरवेल या हैंडपंप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें, शिवनाथ नदी का शुद्ध पेयजल सीधे घर घर नलों तक पहुंचेगा। इस दिशा में चल रही 2 बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं का दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने रविवार को निरीक्षण किया और अधिकारियों को 1 माह के भीतर नियमित जलापूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धमधा विकासखंड के मोतीमपुर और दुर्ग विकासखंड के अंजोरा ढाबा समूह जल प्रदाय योजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंटकवेल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रायल रन की प्रक्रिया देखी। अधिकारियों ने बताया कि शिवनाथ नदी से पानी लाकर फिल्टर प्लांट तक पहुंचाने का कार्य पूरा हो चुका है और फिलहाल जल शुद्धिकरण की टेस्टिंग चल रही है। जानकारी के मुताबिक धमधा के गोबरानवा में 6.5 MLD क्षमता का आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार है, जिसमें 53 गांवों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। वहीं अंजोरा ढाबा समूह जल प्रदाय योजना के तहत 8.5 MLD क्षमता वाले प्लांट में 50 गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। दोनों परियोजनाओं में पाइपलाइन, ओवरहेड टंकियां और वितरण नेटवर्क का काम लगभग पूरा हो चुका है। योजना शुरू होने के बाद कुल 103 गांवों के घरों तक नल कनेक्शन के जरिए शिवनाथ नदी का शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। इससे ग्रामीणों की भूजल और बोरवेल पर निर्भरता कम होगी। साथ ही गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से भी राहत मिलेगी। इस संबंध में कलेक्टर ने कार्यपालन अभियंता उत्कर्ष पांडे को निर्देशित दिए हैं कि सभी तकनीकी परीक्षण और शेष औपचारिकताएं समय सीमा में पूरी कर 1 माह के भीतर दोनों योजनाओं से नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल का लाभ मिल सके। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों को गति देते हुए महापौर अलका बागमार ने वार्ड 8 तकियापारा एवं वार्ड 25 गायत्री मंदिर वार्ड में नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान वार्ड 8 तकियापारा में 15 लाख रुपए की लागत से और वार्ड 25 गायत्री मंदिर वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य किया जाएगा। दोनों वार्डों में कुल 25 लाख रुपए के विकास कार्यों से नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान महापौर अलका बागमार ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि निर्माण कार्य के दौरान अगर किसी प्रकार की कमी या अनियमितता दिखाई दे तो तत्काल कार्य को रुकवाकर इसकी सूचना दे। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
दुर्ग में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को पारंपरिक कार्यक्रमों से अलग अंदाज में मनाया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिला कमेटी ने 3 दिवसीय मानसून कैंप आयोजित कर खेल, कला, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया। कार्यक्रम का समापन कैलाश नगर दुर्गा मंच में सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। 3 जुलाई से शुरू हुए इस कैंप में क्रिकेट, कैरम, शतरंज, स्लो साइकिलिंग रेस और चम्मच बांटी दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। दूसरे दिन चित्रकला, हैंडीक्राफ्ट, क्यूब सॉल्विंग, क्विज और निबंध प्रतियोगिता ने प्रतिभागियों की रचनात्मकता को मंच दिया। अंतिम दिन कुर्सी दौड़ और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में AIDYO के राज्य सचिव आत्माराम साहू, AIDSO के राज्य अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, AIMSS की माधवी साहू और नेताजी सुभाष स्कूल की प्राचार्य पूजा सागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस आयोजन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश में युवाओं के भीतर नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन समय की जरूरत है। दरअसल AIDSO द्वारा मोहल्लों, गांवों और शहरों में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक वातावरण बनाने की पहल लगातार जारी है। विश्व जनसंख्या दिवस पर भिलाई 3 के कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ हुई। छात्रों ने पोस्टर, निबंध और संगोष्ठी के जरिए बढ़ती आबादी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को सामने रखा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन और छोटे परिवार के महत्व पर लोगों को जागरूक किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, प्राचार्य निशा जैन, वार्ड पार्षद फिरोज फारूखी, प्रेमलता चंद्राकर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीतिका साहू, गीता वर्मा और BETO सैयद असलम मौजूद रहे। इस दौरान विद्यार्थियों ने निबंध, पोस्टर और संगोष्ठी के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने विचार रखे। BETO सैयद असलम ने बताया कि 11 से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के तहत पुरुष एवं महिला नसबंदी सहित परिवार नियोजन की सभी सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। साथ ही गांवों और मोहल्लों में सास बहू सम्मेलन और चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर परिवार नियोजन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि सतीश साहू ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव जैसी समस्याओं को बढ़ा रही है। इसके अलावा प्राचार्य निशा जैन और डॉक्टर प्रतिका साहू ने छोटे परिवार, मातृ शिशु स्वास्थ्य और बेटा बेटी समानता का संदेश देते हुए लोगों से जागरूक होकर परिवार नियोजन अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य विभाग और विद्यार्थियों ने जन जागरूकता रैली निकालकर छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश दिया। दुर्ग में अवैध शराब कारोबार पर पुलगांव पुलिस ने एक और सख्त कार्रवाई की है। शीतला तालाब के पास चोरी छिपे देशी शराब बेच रहा एक युवक की दुकान सजने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा गया और उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में देशी शराब के साथ नकदी भी बरामद की गई। दरअसल पुलगांव थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम धनोट स्थित चंदकुरी शीतला तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास रखी प्लास्टिक की बोरी से 30 पौवा देशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 3000 रुपए आंकी गई। इसके अलावा बिक्री से संबंधित 200 रुपए नकद भी जब्त किए गए। पुलिस ने कुल 3200 रुपए की सामग्री जब्त करते हुए आरोपी जनक लाल बांधे के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगातार अभियान जारी रहेगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।